सच्चे मालिक की तरफ से। हमारे से ज़्यादा ऊंची शरीर वाले, ऊंची योनियों वाले देवता भी हैं और उनसे ऊंचे लोक मंडल भी हैं, लेकिन उनमें उनको प्राप्त करके भी हम आवागमन से यानी जन्म मरण से नहीं छूट सकते। ये केवल इस मनुष्य शरीर में होता है, इसलिए शरीर दुखों का घर है, रोगों का घर है, ये दुनिया मृत्यु लोक है, लेकिन इसको मनुष्य अवतार बताया है। मीराबाई जी फरमाते हैं, क्या जाने क्या पुण्य प्रगटे मानुष अवतार। पता नहीं ऐसे पुण्य हमने कौन से किए, कब किए कि ये मनुष्य अवतार हमें लेने को मिला। इसकी कीमत हम समझते नहीं है। और कलयुग का समय इतना खराब है, काल ज़्यादा ही कुपित हो जाता है कभी कभी। अभी इस समय जो महामारी और हम पर जो विपदा टूट के गिरी है, इस तरह से काल कभी कभी जब घात करता है तो अचानक पता नहीं हम में से किन किन को वो उठा लेगा। बड़ी अनिश्चितता है, पता नहीं कब चला जाएगा। इस जीवन का ध्येय ये नहीं है कि हम बहुत उन्नति, दुनियावी उन्नति कर लें तो वो कोई हमने जीवन सफल कर लिया। कारण है कि ऐसा तो कर भी लिया तो जो आत्मा हमारे यहाँ से, हमारे बीच में से चली गई, जो हमारी अपने ही थी, लेकिन आज वो संबंध इस तरह से टूट गया कि किसी भी समय में, आगे भविष्य में कभी वापस उनसे मिलने की कोई संभावना नहीं के बराबर है। इतने क्षण भंगुर और इतने नासवान और इतने अनिश्चित रिश्तों के लिए हम हमारा जीवन जो है इसमें व्यतीत करते हैं। तो संतों ने कहा कि ये हमारा अज्ञान है, क्योंकि इससे बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस उद्देश्य के पूर्ति में लगेंगे, चाहे उसको पूरी तरह से सफल कर पावें या न कर पावें। लेकिन यदि उस उद्देश्य की, यानी इस बात को गीता में भगवान ने फरमाया, सब संतों ने भी कहा कि यदि सत्य की खोज में लगेंगे तो सत्य की खोज की यात्रा कभी निरर्थक नहीं जाती। अधूरी रह गई तो जहाँ से छूट गई है वहाँ से आगे चलने का हमें मौका मालिक की तरफ से दिया जाता है। इसलिए जगत के परपंच जितने हैं वो ठीक हैं, और कितनी कोशिश कर लें हमारा उन पे कोई बस नहीं चलता। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम सब असहाय हो जाते हैं। ऐसा खोटा समय इस समय भी चल रहा है, पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, और इस समय भी यदि हमें उस मालिक की याद नहीं आती, हमें घबराहट नहीं होती, हमें काल से डर नहीं लगता, तो संत कहते हैं कि ये भी हमारी नादानी है। इसलिए महापुरुषों का उपदेश है कि ये जो भवसागर है, भवसागर यानी डर का सागर, भवसागर यानी भव यानी होना, होना यानी बार बार होना, तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही भव है, यही डर है, यही आवागमन है, यही संस्कृति है। इसी के अंदर हम उलझे रह जाएंगे तो इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। भवसागर तिजोर कहिए विषम ऊंडी धार। इसकी धार जो है जैसे किसी बड़े प्रबल प्रवाह में कोई कमजोर पड़ जाए, एक चींटी गंगा जी के प्रवाह में पड़ जाए तो क्या वो अपनी ताकत से किनारे पर लग सकती है? नहीं लग सकती। ऐसी दशा हमारी भी है। राम नाम का बांध बेड़ा उतर पर ले पार। इसका उपाय भी संतों ने बताया कि हम जीते जी उस परमात्मा के नाम में लगन लगा लें, और उसका भेद हमें संत देंगे, सच्चे पूरे गुरु देंगे। मन मुताबिक कार्रवाई न करें। मन ने तो हमें इस जगत में फंसा रखा है। हम परमार्थ भी करते हैं, कोई अच्छा काम भी करते हैं तो मन के कहे अनुसार करते हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही करते हैं, जितना हमारा मन मानता उतना ही करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी, ये तो रुकावट हो गई, क्योंकि मन ने ही तो हमें इस भवसागर में रोका हुआ है। उसके कहने से चलेंगे तो पार कभी भी नहीं जा पाएंगे। राम नाम का बांध बेड़ा उतर पर। परमात्मा के नाम का सहारा लेवें। और मैंने निवेदन किया कि वो परमात्मा का नाम का सहारा क्या है, वो सच्चे पूरे गुरु ही नाम का वेद बताएंगे। जो किताबों में लिखा हुआ है या जो मुंह से बोल दिया उतना ही परमात्मा का नाम नहीं है। वो तो एक संज्ञा है। यहाँ की भाषा उस मालिक के देश में चलती है क्या? यहाँ की भाषा तो
हमारे यहाँ की भाषा तो हमारे पड़ोस के देश में, उसके आगे के देश में भी नहीं चलती। तो परमात्मा के देश में या मालिक के घर में या हमारे निज घर में यहाँ की भाषा या यहाँ का ज्ञान विज्ञान नहीं चलता। नाम का मतलब है परमात्मा की वो रचनात्मक सर्जनात्मक शक्ति जिसने पूरी रचना को आधार दिया हुआ है, जिसने पूरी रचना को बनाया है। संतों ने इसका भेद खुलासा दिया कि वो धुन रूप है, वो नाद रूप है। वेदों ने उसे अनहद नाद कहा है, लेकिन उसका भेद कहाँ है? उसका भेद पूरे गुरु के पास है। इसलिए संतों ने कहा कि यही ज्ञान है कि सच्चे संतों की शरण लें, अपने आपा को छोड़ें, उनकी अधीनता स्वीकार करें, उनको खुश करें, तो वो हमें घट में उस परमात्मा को ढूंढने का रास्ता बता देंगे। अब बाहर कई परमात्मा है, कोई हज को जाता है, कोई गया या बनारस या प्रयागराज में जाता है, कोई बद्रीनाथ केदार में जाता है। भगवान किस जगह रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, मानसरोवर में रहते हैं कि रामेश्वरम में रहते हैं? अलग अलग जगह अलग अलग हैं क्या? ऐसा नहीं है। वो परमात्मा कहीं रहता है कि नहीं रहता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे घट के अंदर रहता है, इसकी गारंटी है। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसी समझ सच्चे पूरे गुरुदेव की शरण में जाकर के, उनकी सत्संग में जाकर के प्राप्त करें। और इस दुनिया में हमें भेजा गया है तो इस बाजी को जीत करके जाएं, हार करके नहीं जाएं। हार करके तो सभी चले गए, लेकिन जीतने का मौका इस मनुष्य शरीर में ही मिलता है। तो संतों ने फरमाया, या दुनिया में रची बाजी जीत भावे हार। चाहे तो भाई जीत के जा सकते हैं और चाहे तो हार के जा सकते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन को कि तू केवल युद्ध करने के लिए तैनात हो जा, तू तैयार हो जा। जीत और हार की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, जीत दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम यही इस बात का भावार्थ यह है कि सच्चे पूरे गुरुदेव की शरण में जाकर के उनके कहे अनुसार अपना जीवन डाल लें। और फिर जीतना या हारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जीत दिलाना गुरुदेव की जिम्मेदारी है। तो वो सच्चे संत सदगुरु जो होंगे अपने समय के, भगवान अपने समय के सच्चे गुरु थे, तो जो उनकी शरण में आए उन्होंने उनको जिता दिया। अब हमारे को भी वो मौका मिल सकता है। क्यों? कि जगत के अंदर रास्ता तो कभी बंद होता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता द्वापर में खुला था और अब बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा की रची हुई रचना है वो सदा ही परिपूर्ण है। ऐसा नहीं होता कि उस समय खुला था और आज खुला नहीं है, आज भी खुला है। उसका भेद कौन देंगे? साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार। जो जानकार हैं, जो वेदी गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन का पूर्ण कल्याण कर लिया है, उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए या उनके साथ साथ चल करके हम भी इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें याद दिलाते हैं, मीरा बाई जी फरमाते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिनचार। इस बात को सदैव याद रखें कि आज हमारे बीच से हमारे अपने सजन, अपने स्नेही चले गए, तो जीवना दिनचार का मतलब है कि हमें भी किसी भी समय वह काल उठा सकता है। हम भी इस खेल से बाहर हो सकते हैं। खेल के अंदर, शतरंज के खेल में पासे होते हैं, तो कौन सी गोटी कब जो है ना शत्रु की दांव में फंस जाएगी पहले पता होता है क्या? पहले पता नहीं होता, अचानक हमारी गोटी उठा ली जाती है। तो इस तरह से हमारा भी नंबर आ सकता है। इस बात को सदैव याद रखें, क्योंकि मौत से डरना जरूरी है। डरने का मतलब यह है कि सावचेत रहना जरूरी है। डरना और प्रेम अलग अलग चीज़ें हैं। मालिक से प्रेम करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो उसके चरणों की शरण लेंगे तो हमारा डर मिट जाएगा, हम तो अभय स्थिति को पहुँच जाएंगे। लेकिन डरने का मतलब है सावचेत रहें, सावधान रहें, नादान न रहें, गफलत में न रहें, अपनी बाजी हार न जाएं। इस बात को याद रखें। जो हमारे बीच में से जो जीवात्मा चली गई, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि हम भी, उनका जीवन निर्मल था, किसी से झगड़ा टंटा, मैंने तो उस भैया की इतनी उम्र में कभी उसे किसी से झगड़ा करते हुए देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो ऐसी निर्मलता थी, मीठे बोलते थे, कम बोलते थे, सादगी थी, किसी से लेना देना नहीं, किसी का हक कभी मारा नहीं, कभी किसी से कड़वा बोला नहीं, बड़े बड़े गुण थे। तो उनसे प्रेरणा लें कि हम भी अपने जीवन को निर्मल बनाएं और इस बाजी को जीत करके जाएं।
जीत करके जाएं तब तो यहाँ आना सफल हुआ। हमारे माँ बाप का जो हमारे पर उपकार है, हमारे परिवार का उपकार है, परमात्मा का उपकार है, गुरुदेव का उपकार है, महापुरुषों का उपकार है, शास्त्रों का उपकार है, हमारे सनातन धर्म का हम पर उपकार है, उसको हम अदा करें। ये गुरु ऋण है, ये चुकाना कैसे है? बस यदि हम हमारे जीवन को सफल कर लेते हैं तो परमात्मा और गुरुदेव तो इतने में ही राजी हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है, और कोई सेवा उनकी नहीं कर पाएंगे, समय की कमी है। जिन बातों की अपनी नज़र में अहमियत है, उनकी अहमियत मालिक के या भगवान के घर में नहीं है। इस बात को संतों ने हमें अनेक बार जोर देकर समझाया, और अभी जो वाणी बोली गई खेड़ापा के संत रामदास जी साहब की, आपने फरमाया कि कुल यानी खानदान का कोई महत्व या गिनती नहीं है। जो मालिक का नाम लेता है, मालिक तो उसी का है। हमारी नज़र में महत्व है समाज में जिसका ओहदा बड़ा है, जो धन से, बल से, जन से जो संपन्न है, यानी जिसका परिवार बड़ा है, खानदान की रीत बड़ी है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा पैसा कमा लिया, राजनीति में नाम कमा लिया, हम सोचते हैं कि ये बड़ा आदमी है। सब लोग उनकी बड़े समाज सुधारक भी होते हैं, लोगों के भले का काम भी करते हैं, और वो कुछ बड़ाई के लायक भी हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की मालिक के घर में गिनती नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी नज़र में केवल मेरे भक्त ही मुझे प्यारे हैं, और भक्तों के अलावा यह नहीं कहा कि मुझे भक्त ज़्यादा प्यारे हैं। भगवान ने भागवत में कहा कि मैं केवल अपने भक्तों को जानता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं जानता, और मेरे भक्त मुझे जानते हैं और मेरे अलावा वो भी कुछ नहीं जानते। और दुर्वासा जी को भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजय, कि हे ब्राह्मण, दुर्वासा जी ने कहा था प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। तो इसी बात को यहाँ पे रामदास जी साहब फरमाते हैं, सुमिर सुमिर निर्भय भया दाता दर्शा घटमायो। जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया, अपने प्रीतम से, अपने भगवंत से लगन लगाई, रात दिन उनका सुमरन किया, दूसरी सब चीज़ों को भूल गए, उन्होंने बोलने की कोशिश नहीं की। प्रेम की जो उनका ज्वार था हृदय में, उसमें बाकी सब बह गया, कुछ याद रहा ही नहीं। उनको याद दिलावे तो याद आता नहीं। तो मालिक का नाम का सुमरन करते करते सभी भयों से मुक्त हो गए। दुनिया में कितना भय है हम सब जानते हैं, आजकल कुछ भय का माहौल ज़्यादा ही है, लेकिन एक भगवंत का नाम ही निर्भय है। और इस नाम को प्रेम से लेते लेते इतना प्रेम बढ़ा कि मालिक उनके घट में प्रकट हो गए। हमेशा हमेशा के लिए सभी दुख से, दरिद्रता से, आवागमन से, विकारों से, कमियों से, सबसे आज़ाद हो गए, सबसे निवृत्त हो गए, सबसे सुखी हो गए। अब महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जब भगवान वन में पधारे तो सीता जी का जब हरण हो गया, उसके बाद भगवान सीता जी की खोज में निकले। सीता जी की खोज में निकले तो पहले जटायु मिले, उन्होंने कहा कि रावण उठा के ले गया है। उसके बाद वहाँ से आगे चले तो पंपासर को पहुँचे भगवान। पंपासर में उस समय में ऋषि मुनियों का अखाड़ा था, यानी कि वहाँ ऋषि मुनि ही बसते थे जंगल में। तो अलग अलग ऋषि मुनि थे, कई कर्मकांडी थे, कई तपस्वी थे, कई कोई बड़े बड़े आश्रमों के संचालक थे, कई ऐसे थे जिनकी जमात बड़ी है, कई मंडलेश्वर और कई महामंडलेश्वर थे। जब उनको समाचार मिले कि भगवान जंगल में आ रहे हैं तो उन लोगों ने सोचा कि भगवान आ रहे हैं तो भगवान तो मेरे यहीं आएंगे, क्योंकि मैं बड़ा आचार्य हूँ, मैं बड़ा महंत हूँ, मैं बड़े संप्रदाय का हूँ, मेरे बड़े फॉलोवर हैं, ज़्यादा संख्या में हैं।
कोई सोचते थे मैं पंच अग्नि तापने वाला हूँ। भगवान किसी के यहाँ नहीं पधारे। पूछते पूछते उस वृद्धा भीलनी माता की कुटिया पर पधार गए। तो फरमाते हैं रामदास जी साहब कि 88,000 ऋषि उस समय उस तपोवन में तपस्या कर रहे थे या अपनी अपनी साधना में लीन थे, एक ही वन में। और उनके बीच में एक ऐसी भीलनी थी जो अनपढ़ थी, जिसको समाज वाले तिरस्कृत करते थे। उन्हीं ऋषियों में से बहुत सौ ने उसको पंपा सरोवर में से जल नहीं भरने दिया था, क्योंकि वो जाति से भीलनी थी। जाति से वो नीच जाति यानी छोटी जाति की मानी गई। तो उसको उसकी मटकी फोड़ दिए, उसको वहाँ से भगा दिए, उसके साथ दुर्व्यवहार किए। भीलनी के गुरुदेव मतंग ऋषि महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, वो पूर्ण गुरु थे, वो जानते थे दुनिया की ऐसी रीत है। तो उन्होंने भीलनी को समझाया, बेटा इन बातों से अपन विचलित नहीं होते, ये संसार की रीत है। इस संसार में प्रेमियों की भक्तों की कदर कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, उन्होंने यदि अपने को पानी नहीं भरने दिया तो अपने क्यों उनसे नाराज होवें, क्यों झगड़ा करें। अपने क्या है, पहाड़ के झरने पर से लिया पानी, पहाड़ के झरने पर से बेचारी पानी लाने लगी वृद्धा। समय आने पर ऋषि मतंग ऋषि परलोक को पधारने लगे, उनका शरीर समाप्त होने का समय आ गया, तो उसको अकेली को छोड़ गए। उसने अर्ज भी किया कि गुरुदेव मुझे साथ लेके चलिए, मुझे यहाँ किसके भरोसे आप छोड़ के जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटा मैं तुझे ले तो जाता, लेकिन भगवान का अवतार हुआ है और भगवान इस वन में अपनी कुटिया पर भी आएंगे, इसलिए जब तक वे आते हैं तब तक तू इनका इंतजार कर, और जब वो यहाँ आकर के वापस पधार जाएंगे तब मैं तुझे अपने धाम में बुला लूंगा। और ऐसा ही हुआ। वो वृद्धा माता भक्ति की प्रतिमूर्ति भगवान का इंतजार अकेले जंगल में रह करके बुढ़ापे में करने लगी, और उसका साथ देने वाला कोई नहीं, आसपास का समाज उसका विरोधी। और ऐसे में वो बेचारी अकेली, अब वो वृद्ध हो गई, उसको दिखना कम हो गया, लेकिन रोजाना भगवान के लिए चबूतरा लीपती, भगवान को भोग लगाने के लिए कंदमूल फल और बेर तोड़ करके लाती, पहाड़ के झरने से भगवान के लिए ताज़ा जल सुराही में भरकर लाती, और रोज फूल तोड़ करके भगवान के रास्ते में फूल बिछाती और भगवान का इंतजार करती। भगवान रोज तो आते नहीं, भगवान तो आखिर में एक दिन आएंगे। ऐसा इंतजार करते करते उसके बाल काले से सफेद हो गए। उसको पता ही नहीं चला कितने वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी लगन कम नहीं हुई, उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई, उसका विश्वास नहीं टूटा। और तब आखिर एक दिन भगवान वहां पधारे। जब भगवान पधारे, ऋषि मुनि सारे इंतजार ही करते रह गए, भगवान हमारे यहाँ आएंगे, भगवान हमारे यहाँ आएंगे। भगवान तो उस भीलनी के घर चले गए हैं, उस बुढ़िया के घर चले गए हैं, उसकी कच्ची झोपड़ी में चले गए हैं। अब भगवान वहाँ गए, उसने देखा भगवान आ गए हैं। बरसों की साधना उसकी आज पूरी हो गई। भगवान आए, भगवान के चरणों को धोया, उनको सुंदर आसन पर बैठाया, उनको वो जो बेर रोज तोड़ तोड़ के लाती थी, चक चक करके लाती थी, वो बेर प्रेम से भगवान को अर्पण किए भोग लगाने के लिए। भगवान ने वो बेर खाए। भगवान त्रिलोकी नाथों के नाथ थे, पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसते हैं। और इस दुनिया में भी वो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, और एक भीलनी के दिए हुए झूठे बेर मगन होके खा रहे हैं। लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया तुम भी खाओ, इतने सुंदर मीठे बेर मैंने कभी नहीं खाए। लक्ष्मण जी जो भगवान के सेवक थे, लक्ष्मण जी भी भक्त थे, लेकिन उनसे वो बेर नहीं खाए गए। खैर, भगवान ने जब बेर का भोग लगाया तो वो बेचारी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई, और भगवान को देख करके प्रेम उमड़ा, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। अब कुछ प्रार्थना भी करना चाहे तो मुंह से शब्द नहीं निकलते। उसने कहा कि मैं जाति से हीन, मैं
अदम से अदम, अदम अति नारी, तिनमय मैं मति मंद गंवारी। वैसे ही स्त्रियां अदम, फिर मैं जाति से अदम, फिर मैं गंवार, फिर मैं मूर्ख, मैं बुद्धिहीन। अब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने वहां पे फरमाया कि माता, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता। तुमने जो कहा कि मैं अदम हूं, मैं जाति से गंवार हूं, मैं छोटी जाति की हूं, मैं जानती नहीं हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने फरमाया, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इसके पहले भगवान ने कहा था, कर रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। अब वो वृद्ध थी, नजर से कम दिखता था, दांत गिर गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, जिसको अपन कहते हैं बुढ़िया, या राजस्थानी भाषा में कहें डोकरी, तो डोकरी थी। लेकिन भगवान का संबोधन क्या है? कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो। भामिनी कहते हैं युवा स्त्रियों को। तो क्यों? उसका शरीर वृद्ध था, उसका प्रेम नया था, उसका प्रेम वृद्ध नहीं हुआ था, पुराना नहीं हुआ था, कमजोर नहीं हुआ था। इसलिए भगवान तो एक प्रेम का ही रिश्ता मानते हैं, भक्ति का ही रिश्ता मानते हैं। भगवान ने फरमाया, मानो एक भगति करना था, कि तुमने कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो मतिमंद हूं, मैं तो गंवार हूं। भगवान ने कहा, मैं तो दूसरा कोई रिश्ता मानता नहीं। हे माता, मैं तो केवल भक्ति का नाता ही मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, चाहे कोई जाति से, समाज के अंदर जो उसका दर्जा है उससे, खानदान से, धर्म पालन करके बड़े बड़े लोग अपने आप को अहंकारी मानते हैं कि हम धर्म के ध्वजाधारी हो गए, हम जो ना बड़े बड़े कई बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य और मुखिया हो जाते हैं। इस बढ़ाई से क्या लेना देना? धन हो, बल हो, परिजन यानी अपने कुल कुटुंबियों का, समाज का, जिसके पास कोई ज्यादा मतलब कि मैं तो हो कि भाई मैं बड़े परिवार का हूँ, इज्जत वाले परिवार का हूँ, मेरे बाप दादाओं की ऐसी कीर्ति हो गई है, इनकी भगवान की नज़र में कोई कीमत नहीं है। न गुण की जरूरत नहीं, चतुराई यानी समझदारी की जरूरत नहीं। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिश देखी। भक्तिहीन मनुष्य ऐसे शोभा नहीं पाता जैसे बिना पानी के खाली बादल, किसी काम के नहीं। इसी तरह से भगवान ने कहा कि बाकी सब गुण हो और एक भक्ति नहीं हो तो वो किस काम का। यही बात रामदास जी साहब फरमाते हैं कि ऋषि 88 तापता एकन बन माही हो, जा बिच तापे एक बीलनी जासु अंतर नाई हो, नीची जाति चमार की गुरु किया मीरा बाई हो। मीरा बाई जी, अभी ये तो पुराने युग की बात है, त्रेता युग की बात। बीलनी का जो मैंने उदाहरण दिया, जिस प्रसंग को हमने याद किया, वो आज का नहीं है, वो तो लाखों वर्ष पहले का है। लेकिन जो सत्य के सिद्धांत है वो तो सदा से एक ही है, वो तो कभी पलटते नहीं। सत्य तो अविनाशी है और अपरिवर्तनशील है, सदा एक रस रहता है। वही सिद्धांत आज भी लागू है। इसी कलयुग में हमारे इसी राजस्थान में अपने यही आसपास मीराबाई जी हो गए, मेड़ता की पुत्री थी और चित्तौड़ में ससुराल था। और उन्होंने अब राजपूत घराने में, राजघराने की कुल वधू, और उसने रैदास जी महाराज जो बनारस में विराजते थे उनको गुरु किया, क्योंकि वो शब्द भेदी महात्मा थे। मीराबाई जी जानती थी कि कीमत उनके पास जो शब्द भेद है, जो शब्द की कमाई है, जो संतों का सिद्धांत है, वो रैदास जी महाराज के पास है, इसलिए उनको गुरु बनाया। अब पूरा समाज खिलाफ हो गया, परिवार वाले पहले ही खिलाफ थे कि ये कहाँ साधुओं में उठती बैठती है, इसने हमारे खानदान का नाम डुबा दिया। राज रानी होकर के इसके यहाँ तो कभी कोई साधु आता है, पता नहीं किसकी क्या जाती है, किसका क्या समाज का रिश्ता है, और हमारी बदनामी होती है। और राणा जो उसके देवर थे, चित्तौड़ के जो महाराजा थे, वो उसके खिलाफ हो गए, सताया गया, मारने की कोशिशें की गई। लेकिन मीराबाई तो अपने सिद्धांत पर अटल थी। राणा जी ने
परेशान होकर के मीराबाई से कहा कि अगर आपके गुरु पूरे हैं और आप सोचते हैं कि हम, क्योंकि मीराबाई उनकी बड़ी भाभी थी, तो राणा जी ने कहा कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि हम आपका सिद्धांत सही है तो हमें इसका कोई पर्चा यानी कोई सबूत चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए। ऐसे चमत्कार संत और भक्त दिखलाते नहीं हैं, लेकिन मालिक दयालु होता है तो वो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा कर देता है। राणा जी ने जब पर्चा मांगा तो रैदास जी के पास अपना दूत भेजा। रैदास जी महाराज ने उस यात्रियों को देख कर कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? वो गंगा जी से किनारे पर थोड़ी दूर पर तो रैदास जी का स्थान था। तो उन्होंने कहा कि हम गंगा स्नान को जा रहे हैं। तो बोला कि कहाँ से आए हैं? बोला राजस्थान से आए हैं, चित्तौड़ से। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जी में जा रहे हैं तो गंगा माता को मेरी तरफ से एक भेंट दे दीजिएगा। तो वो जो दूत थे महाराजा के वो गए और उन्होंने एक नारियल जो राणा जी ने दिया वो ले जा करके गंगा जी में जब स्नान किए, अपनी भेंट अर्पण की, तब याद आया कि भाई रास्ते के अंदर रैदास जी मिले थे, उन्होंने जो है वो हमें नारियल अर्पण करने को कहा था। तो एक गंगा जी को आखिर के अंदर याद आ गया तो बोला, हे गंगा माता, एक चमार हैं वो नाम रैदास है, उन्होंने भी आपकी सेवा में एक नारियल भेजा, ये स्वीकार करें। जैसे ही वो नारियल जल में डाला तो गंगा जी में से हाथ निकला, गंगा जी का नारियल को उन्होंने अपने हाथ पर स्वीकार किया, प्रेम से सर पे लगाया, गंगा जी प्रकट हो गई और बहुत खुश हुई और उन लोगों को बोला कि भाई आप वापस जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे क्या? बोला हाँ, हम उसी रास्ते से लौटेंगे। तो बोला रैदास जी साहब को हमारा प्रणाम बोलना और उनको एक हमारी तरफ से छोटी सी भेंट उनके सेवा में लेके जाइए आप, तो उनको अर्पण कर देना। तो उन्होंने कहा दे दीजिए। तो गंगा माता ने क्या किया, अपने हाथ से कढ़ाई से कड़ा उतारा, अपने कलाई से कड़ा उतारा और बोला कि ये हमारे रैदास जी को हमारी तरफ से भेंट कर देना। रैदास जी चले गए, वापस उस रास्ते पर आए। रैदास जी जब उसी रास्ते से पर वापस आए, रैदास जी के रास्ते पर वो यात्री, तो उन्होंने रैदास जी ने पूछा, भाई गंगा माता को हमारा नारियल आपने भेंट किया? बोला कि हाँ कर दिया। और उन्होंने जो है वो आपको लिए वापस एक भेंट भेजी है। तो एक सुंदर कड़ा था, वो उन्होंने रैदास जी को दिया। तो रैदास जी ने कहा कि अच्छा, माता ने इतनी तकलीफ करी, कोई बात नहीं, ऐसा कड़ा तो माता हमारे घर में ही रहती है, गंगा माता। बोला क्यों? बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन भक्त लोगों ने पूछा था कि आप गंगा जी में स्नान करने ही नहीं जाते और वो आपका इतना आदर करती है, ये क्या पक्षपात है? बोला ऐसा है कि गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाने का नाम गंगा स्नान नहीं है। गंगा स्नान तो मन की पवित्रता का नाम है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन चंगा हो तो मैं उनके सामने एक लकड़ी का जो कटौती यानी पानी का परात, लकड़ी की परात जैसी परात होती थी, उसमें पानी में चमड़ा भिगोते थे वो। तो बोला कि इसके अंदर भी गंगा ही है, अगर मन पवित्र हो तो ये गंगा के समान ही है। तो बोला कि ये तो आपका ज्ञान उल्टा है, आप तो अपनी बात जो है गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हे माता, यदि मेरी बात सही हो तो इन लोगों को इस बात को साबित करने के लिए आप मुझे कुछ अपनी भेंट दीजिए। तो गंगा जी ने उस कठौते में से हाथ निकला, वैसा का वैसा जो कड़ा एक गंगा जी ने दिया था, वैसा दूसरा कड़ा, उसी की जोड़ का कड़ा गंगा जी ने उतार करके वापस दे दिया कठौती में से। तो नीची जाति चमार की गुरु किया मेरा भाइयों, राणा जी परचो मांगियो तो गंगा कुंड में ही आई। गंगा तो कुंड में ही प्रकट हो गई। बात यह है कि भक्तों की सेवा में तो प्रकृति की सारी शक्तियां लगी है। भक्तों के बस में जब भगवान हैं तो गंगा जी हो या सूर्य भगवान हो, चाहे और प्रकृति की जो भी शक्तियां हो, सब जो है वो भक्तों की ही सेवा करना चाहती है, क्योंकि सर्वोच्च ताकत, सृष्टि के सर्वोच्च नियंता
स्वयं सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले, सृष्टि की पालना करने वाले, हम सब के रक्षक, हम सब के आधार, वो स्वयं कुल मालिक, सच्चे मालिक भगवंत, वो भक्तों के बस में है। वो भक्तों के बस में है तो सबसे बड़ी ताकत तो भक्तों की हो गई। तो जब गंगा जी, राणा ने पर्चा मांगा तो गंगा जी तो कुंड में से आकर के प्रकट हो गई। इसलिए संतों ने फरमाया कि जो भगवान को भजन करता है वही उत्तम है। भजन किसका नाम है? भजन इसका नाम नहीं है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि कोई तीर्थ व्रत कर लें, कोई मूर्ति पूजा को भी भक्ति मान लेते हैं, या दान पुण्य को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति नाम तो प्रेम का है। यदि भगवान यानी मालिक, सर्वोच्च शक्ति, वो किसी भी कारण से किसी के बस में होगी या किसी पे रीझ जाएगी, तो उनको तो कोई लालच नहीं है कि हम जो है कोई भेंट पूजा दें, माला अर्पण करें, बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे बनवावें तो भगवान खुश होंगे। इन चीज़ों की जिसने ऐसी सुंदर पृथ्वी बनाई, ऐसे सुंदर अपना 14 भुवन की रचना बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, ये तो हमारी नज़र के सामने है। स्वर्ग बैकुंठ पताल, पता नहीं कैसी कैसी विचित्र सृष्टि बनाई। उनके लिए इन चीज़ों का तो मैं तो नहीं है कि उनको हम क्या भेंट देंगे, क्या बनाएंगे। वो प्रेम से जरूर बस में आ सकते हैं। प्रेम का ही नाम भक्ति है। इसी बात को रामदास जी साहब कहते हैं कि दुनिया में तो भ्रांति पड़ी हुई है। लोग सोचते हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है तो वो बड़ा भक्त है, और हम दुनिया पढ़ करके मांगते क्या है? अपने स्वार्थ की चीज मांगते हैं। इसीलिए आज का विषय तो सत्संग की महिमा करने का था, लेकिन बीच में ये भजन बोल दिया गया तो आज भक्ति की महिमा हो गई। कल करेंगे। ये चीजें समझ में कहाँ से आती है? ये समझ में आती है सत्संग से। सत्संग से भ्रांति दूर होती है। हम सोचते हैं कि जो लोक मान्यता है वही बात सत्य है, ऐसा नहीं है। सत्संग किसका नाम है? सत्य के संग का नाम सत्संग है। सत्य का संग या सत्य की खोज क्या है? सत्य की खोज अलग चीज है। अभी परसों एक घटना हो गई। अपनी एक मौसी ने एक पोस्ट कर दिया अपने ग्रुप में, तो अपने बच्चे नाराज हो गए। तो बच्चों का जो वो रिएक्शन था, उन्होंने मौसी को कहा कि मौसी आपने ये बात ठीक पोस्ट नहीं की। बच्चे पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा के लिए बच्चों को अधिकार है कहने का कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा पोस्ट क्यों किया। यह तो बच्चे पूछेंगे, लेकिन बच्चों का बिना जानकारी किए, बिना पूछे ये कह देना कि मौसी आपने गलत किया, ये ठीक नहीं है। पता लगाना चाहिए कि मौसी ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे मौसी ने ठीक जवाब लिखा कि भाई ये मेरा अनुभव है, आप लोग सुनना नहीं चाहते तो आप अपने रास्ते पर चल सकते हो, मुझे कोई किसी को इतराज नहीं। लेकिन सत्य एक अलग वस्तु है। सत्य उसका नाम नहीं है। पूरा समाज जिसका पालन करता है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सत्य अलग है। हो सकता है एक आदमी ही सत्य का फॉलोवर हो, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो बच्चों को भी चाहिए कि सत्संग में बैठते हैं तो इसका मतलब है कि सत्य के जिज्ञासु बने। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मौसी से पूछा जा सकता है कि मौसी आपने इस पोस्ट को फॉरवर्ड किया तो इसके पीछे कारण क्या है, आपका अनुभव क्या कहता है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई कुछ और ही होती है। आज वो विषय नहीं लेंगे। तो दुनिया में भ्रांति पड़ी है। भ्रांति कहाँ से दूर होगी? सत्संग से। सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ सत्य वस्तु का निर्णय होता है। अब सत्य के, हम तो सत्य के जिज्ञासु ही नहीं बने। जो हमारे पहले से समझ में आई हुई है उसी बात को हम थोपना चाहते हैं दूसरों पर, या उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, तब सत्य कैसे पता चलेगा? इसलिए जो भ्रांति में है वो अच्छे मनुष्य हैं, यानी उनका दर्जा जहाँ है वहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और जो प्रभु का भजन करता है, हरि ने भजे सोई उत्तम है, बाकी मध्यम का ही। जो प्रभु का भजन करते हैं वही उत्तम है। बाकी किसी में कितने ही गुण हो, और अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन सब की कीमत है समाज में, वो ठीक है, मध्यम दर्जे के हैं। भगवंत को क्या प्यारा है? भगवंत को केवल भक्ति प्यारी है। इस बात की उपमा देते हुए रामदास जी साहब फरमाते हैं, कस्तूरी महंगा मोल की राखे जा रहे। कस्तूरी साधारण चीज नहीं है, बहुत महंगी है। हर आदमी इसको अपने पास रख नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, काम में ले नहीं सकता। इसी तरह से भक्ति अनमोल है। भक्ति कोई हल्की वस्तु नहीं है। हम सोचते हैं हम भी भक्त हो गए हैं। भक्त हो गए हैं। दुनिया में तो हमारे मन में तो हमारे दुनिया बसी हुई है। मन में हमारे संसार बसा हुआ है, कुटुंब बसा हुआ है, धन बसा हुआ है, मान बढ़ाई की इच्छा या
तृष्णा हमारे मन में बसी हुई है। परिवार की उन्नति से हम खुश होते हैं, परिवार में संकट आ जाए तो हम दुखी होते हैं। और भगवंत का तो सारा ही दुनिया परिवार है, सारे ही प्राणी उसके हैं। जो उसका विरोधी है वो भी उसका, आज कोई भगवान के विरोध में खड़ा हो गया अपनी खोटी बुद्धि के कारण, वो है तो भगवान का ही, भगवान से परा है तो वो हो ही नहीं गया। तो सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, भगवान के ही रचे हुए हैं, सब की पालन पोषण वो ही करता है। वो किसी से नाराज भी नहीं होता। जो उसका सेवा करने वाले हैं उन पे भी खुश है, और जो उनकी सेवा नहीं करते, निंदा कर देते हैं, प्रभु की निंदा करने वालों पे भगवान तो खुश है। भगवान के राज में एक धोबी भी तो रहता था, उसको तो अयोध्या से नहीं निकाला भगवान ने, निकाला तो सीता जी को निकाला। तो भगवान के तो सब अपने, पराया कोई है ही नहीं। इसलिए हम जिसको भक्ति कहते हैं वो हमारी जो समझ है वो त्रुटिपूर्ण है, ओछी है, अधूरी भी है। भक्ति कोई और चीज है। भक्ति नाम है प्रेम का। सबरी वहां बैठ करके न तो तपस्या करती थी, लेकिन प्रेम से भगवान के नाम का सुमिरन करती थी, इंतजार करती थी। इसलिए ये कहा गया कि भक्ति तो अनमोल है और हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के भाग्य की बात नहीं है। मिलती कहाँ है? भक्तों के संग में मिलती है, संतों की सत्संग में इसकी जानकारी होती है, वहां मिल सकती है। रामदास हरि सुमिरिया, खेड़ापा के माई हो, राजा प्रजा नीव चलिया जरी राम सजा। आखिर मालिक दयालु भक्तों की निभाते हैं। रामदास जी साहब अपने जोधपुर जिले में ही खेड़ापा में हो गए, और वहां पे उन्होंने क्या किया, आज खेड़ापा इतना बस गया है। वहां जिस गुफा में उन्होंने भजन सुमरण किया उसमें तो खड़े ही नहीं हो सकते, वहां तो खड़े होने की जगह नहीं है। मैंने वहां के दर्शन किए हुए हैं। आज तक वहां का फर्श जो है ना पक्का नहीं बना हुआ है, कच्ची मिट्टी यानी बालू रेत है उसके अंदर, और खड़े नहीं हो सकते। बैठ करके उसके अंदर आप प्रवेश करते थे। सर्दियों में रात में उसमें बैठ करके भजन करते। तो सोचोगे उस अंधेरे में, और हम तो डरेंगे कि क्या पता है इसमें तो जीव जंतु बिच्छू भी आ सकता है, क्योंकि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है वो गुफा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा प्रजा, बाद में तो राजा और प्रजा, आज तो हम सभी उनको नमन करते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में हमारे यहाँ पे राज था जोधपुर दरबार का। खेड़ापा जोधपुर जिले में है, लेकिन ये नागौर जिला, पाली जिला, ये सब जोधपुर स्टेट में आता था। और उनको देश निकाला दे दिया गया रामदास जी साहब को। क्यों? क्योंकि भक्तों का तो लोग विरोध करते हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो पंडित हैं, जो शरीयत वाले हैं, जिन्होंने धर्म को अपना रोजगार बना लिया है, ये यज्ञ करो, यहाँ इतनी दक्षिणा दो, ये तो वो सब उनका रोजगार है, पेट पालने का तरीका है। तो वो लोग सब खिलाफ हो जाते हैं भक्तों के। भक्त पाखंड का खंडन कर देते हैं, भक्त सच्ची बात कह देते हैं। तो जब भक्तों का विरोध, मतलब कि उनका रामदास जी साहब का भी विरोध हुआ, कुछ चापलूस थे, उन्होंने महाराजा साहब को जाकर के ये शिकायत की कि ये तो जो है सनातन धर्म का खंडन करते हैं, अपने आप को अपनी अलग ही ढपली, अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं। तो महाराजा जोधपुर साहब ने उनको जोधपुर स्टेट से, परगने से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। भक्तों ने ये भी सहन किया, लेकिन मालिक आखिर में भक्तों की रक्षक हैं, भक्तों के महिमा को बढ़ाने वाले भी हैं। तो आखिर में राजा को, अपने महाराजा साहब को अपनी गलती महसूस हुई, उन्होंने क्षमा मांगी और वापस ला करके खेड़ापा में आदर के साथ बसाया। तो ये रामदास जी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने भी जो है वो सुमिरन उसी जगह पे बैठ के किया, जगत से कोई लेना देना नहीं था। जब उनको देश निकाला दे दिया गया, तो देश निकाला में उस आज्ञा का पालन, क्योंकि जिस राजा के राज में रहते हैं उसकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, वहां के कानून का। और पुराने समय में यही कानून होता था, जो राजा ने कह दिया वही कानून, और कोई कोर्ट कचहरी नहीं। तो वहां से चल दिए। तो जो उनकी कीमत जानने वाले थे, जो जानते थे कि हमारे गुरुदेव ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई मामूली साधु नहीं है, तो उनके साथ उन्होंने भी खेड़ापा या अपना गांव छोड़ा और जोधपुर स्टेट के से दूर चले गए। और जब राजा साहब को गलती महसूस हुई कि हमने किसी के बहकाव में आकर के सच्चे भक्तों को अपने राज्य से निकाल दिया, तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। तो जाकर के वापस उनको बुलवा करके क्षमा मांग करके वापस खेड़ापा में विराजने लगे। तो कुल मिलाकर के सारी बात का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे सर्वोच्च ताकत, सर्वोच्च कीमत, अनमोल वस्तु या भगवंत की नज़र में जिसकी कीमत है, वो हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं, हमारा रोजगार नहीं, हमारे कुल खानदान की हैसियत नहीं, समाज में
जो हम नाम कमाते हैं, हमारा वर्चस्व हो जाता है, कोई सत्ता हासिल कर लेता है, कोई राजनीति में आकर के राज ही करने लग जाते हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं। कितने ही तो हमारे वर्तमान समय में देख लिया है कि कितने ही राजा यानी कि कितने ही शासक जब सत्ता से उतार दिए जाते हैं तो अपने गुनाहों की सजा पाते हुए जेल में जाते हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे वो भी जेल में रहे। अपने पड़ोस में पाकिस्तान में भुट्टो साहब थे तो उनको फांसी चढ़ा दी गई। ऐसा तो होता ही है। यहाँ का मान बढ़ाई भी टिकाऊ नहीं, यहाँ की धन संपत्ति भी टिकाऊ नहीं, हमारा यौवन यानी हमारा बल और हमारी होशियारी भी टिकाऊ नहीं। और हम कितनी कोशिश कर लें, इतनी बड़ी चिकित्सा व्यवस्था हमने खड़ी कर रखी है, वो भी टिकाऊ नहीं, आज वो भी फेल हो रही है। तो इसलिए एक भक्ति और उस भक्ति के रक्षक मालिक ही टिकाऊ हैं, उन्हीं में मन लगाएं। यही सत्संग का तात्पर्य है, यही सत्संग का महत्व है। अगर हम सरगुण कथा वापस बाँच लें जो रामचरितमानस में सदियों से कही जाती रही है, उससे तो हमारा मन निर्मल नहीं हो जाएगा। होगा उसका भी असर, प्रेम से बाँचेंगे, प्रेम से याद करेंगे तो प्रेम ही भक्ति है और प्रेम की ही कीमत है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत। शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तृण पर शीत। सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तृण पर शीत। काची देह गिरे आखिर को, काची देह गिरे आखिर को, जो बालू की भीत, जो बालू की भीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत। शरण आए सो सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, ऐसो दाम बहुरी नहीं पइयो,
जात उमर सब बीत। ऐसो दाव बहुरी नहीं पई हो, जात उमर सब बीत। दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर। दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर। देय नगारा जीत। देय नगाड़ा जीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत। शरण आए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत। शरण आए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत। मन रे कर ले साहिब से प्रीत। सद्गुरु दयाल। शरणागत वासल नाम सुने, तब से तव शरणे आन वसी है। शरणागत वत्सल नाम सुने, तब से तव शरण आन बसी है। फिर के जब याधम उधार सुने, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। फिर के जब अधम उधार सुने, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाय के जाऊं कहाँ, तुम्हारे हित की पट खैंची कसी है। तेरो कहाय के जाऊं कहाँ, तुम्हारे हित की पट खैंची कसी है। वसुदेव कहें गुरुदेव सुनो, अब मेरी हंसी नहीं ते